अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है किया स्टोनिक 2021 मॉडल। ये किया स्टोनिक की फर्स्ट जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2017 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को 2020 में फेसलिफ्ट कर दिया गया था। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है जो कि पाकिस्तान में 2021 नवंबर में लॉन्च किया गया है और इस गाड़ी के पाकिस्तान में इनिशियली दो वेरिएंट्स लाए गए हैं, EX और EX प्लस। ये इस गाड़ी का EX प्लस वेरिएंट है जिसकी प्राइस पाकिस्तान में 39,13,000 है, जो कि इस गाड़ी को इलेंट्रा या सिविक की गारंटी का कंपटीशन बनाता है। लेकिन इस गाड़ी में ऐसी काफी सारी चीजें दी गई हैं जो कि इस प्राइस टैग को मैच करने के लिए इसमें काफी हेल्पफुल हैं। किया ने इस गाड़ी को पाकिस्तान में एज एन SUV ब्रांड किया है और ये साइज की वजह से कहीं से भी SUV तो नहीं लगती। ये गाड़ी बेसिकली सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर है, यानी कि ये पिकांटो से थोड़ी सी बड़ी और CHR वगैरह से थोड़ी सी छोटी है, तो इन दोनों के बीच की चीज है। और किया के लाइनअप में ये गाड़ी पिकांटो से बड़ी और स्पोर्टेज अल्फा से नीचे है। तो बाकी पाकिस्तान में ये हैचबैक कैटेगरी के अंदर एक काफी अच्छा एडिशन है, इस तरह से कि इस गाड़ी में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि इसको काफी लग्जरियस बनाती हैं, जैसे कि सनरूफ, क्रूज कंट्रोल और उसके अलावा ऐसी और भी बहुत सारी चीजें जो कि पहले पाकिस्तान में किसी हैचबैक में नहीं आती थी। तो ये ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये किया स्टोनिक का एक्सटीरियर है और इस गाड़ी को पाकिस्तान में किया ने एज एन SUV ब्रांड किया है। साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी कहीं से भी SUV तो नहीं है। SUVs ये होती हैं प्रॉपर सरेंटो वगैरह। ये गाड़ी अगर साइज़ के लिहाज से देखा जाए तो ये लेक्सस CT 200H के बराबर है, विड्थ वगैरह से थोड़ी सी लंबी है। तो मेरे ख्याल में ये गाड़ी सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर है, यानी कि क्रॉसओवर और हैचबैक्स का मिक्सचर। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में इस गाड़ी का फ्रंट लुक सबसे एग्रेसिव है। इस गाड़ी के फ्रंट का इंप्रेशन फर्स्ट लुक में इलेक्ट्रिक कार जैसा आता है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो हेडलाइट्स भी इस गाड़ी की काफ़ी एग्रेसिव हैं और ये LED के साथ आती हैं और उसके अलावा इसमें क्वाड DRL भी दी गई हैं जो कि रात को जलते हुए काफ़ी अच्छी लुक देती हैं इस गाड़ी को। फ्रंट पे ये किया की सिग्नेचर ग्रिल और ये ग्रिल ग्लॉस ब्लैक की फिनिश के अंदर है क्योंकि ये गाड़ी का EX प्लस वेरिएंट है। जो इस गाड़ी का सिंपल EX वेरिएंट है उसके अंदर ये मैट ब्लैक की फिनिश में आती है। और बाकी ये किया का नया लोगो, पुरानी कियास में लोगो थोड़ा डिफरेंट आता था, ये इस गाड़ी का लेटेस्ट लोगो है जो कि देखने में बेसिकली KN लगता है। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के बोनट की तो बोनट भी इस गाड़ी का सिंपल सा है। बम्पर इस गाड़ी का मेरी ओपिनियन में काफ़ी खूबसूरत है। इसमें लेफ्ट पे यहाँ पे ये फॉग दी गई है और EX प्लस में इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं बोथ फ्रंट और बैक दोनों पर, जो कि आपको गाड़ी पार्क करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और बाकी इस गाड़ी के बैक और फ्रंट दोनों पे स्किड प्लेट भी दी गई हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल भी मेरे ख्याल में इस गाड़ी की ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। इसके अंदर एप्रन्स दिए गए हैं टायर्स के आसपास जो कि बम्पर्स में भी कंटिन्यू करते हैं और डोर्स के नीचे भी ये एप्रन्स काफ़ी बड़े हैं जो कि इस गाड़ी के लुक में एक अच्छा टच ऐड करते हैं। और उसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर्स की तो साइड मिरर भी इस गाड़ी के मेरी ओपिनियन में अच्छे हैं, ये काफ़ी फीचर रिच हैं। ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी और हीटेड भी। और उसके अलावा इस गाड़ी के साइड इंडिकेटर भी साइड मिरर के अंदर माउंटेड आते हैं। बाकी इस गाड़ी की ओवरऑल साइड प्रोफाइल काफ़ी सोबर सी है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये इस गाड़ी का रेयर लुक है जो कि लाइट्स के लिहाज से ये गाड़ी MG ZS से काफ़ी मिलती जुलती है। MG ZS की टेल लाइट्स भी कुछ ऐसी ही हैं। बाकी इस गाड़ी की टेल लाइट्स के अंदर ये रनिंग LEDs आती हैं और उसके अलावा इस गाड़ी का रिवर्स और इंडिकेटर लैंप हेलोजन लैंप के साथ आता है। बाकी इस गाड़ी का ओवरऑल रेयर लुक जो कि मेरी ओपिनियन में ठीक है और ये गाड़ी साइज़ के लिहाज से कहीं से भी SUV तो नहीं है, जस्ट ये हैचबैक से थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है और ऊंची ये हैचबैक से कम ही है, विड्थ वगैरह इससे ज़्यादा ऊंची हैं साइज़ में। बाकी ये बैक पे किया का नया लोगो और इसकी बैक पे रेयर विंडशील्ड वाइपर भी आता है, स्पॉयलर आता है, स्पॉयलर के अंदर एयर माउंटेड ब्रेक लैंप आता है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ऊपर ये रूफ रेल्स भी दी गई हैं जो कि इस गाड़ी में बेसिकली एक SUV या क्रॉसओवर वाला टच ऐड करती हैं। ये रूफ रेल्स हैचबैक कार्स के अंदर नहीं आती। बाकी इस गाड़ी में एक और जो अच्छी चीज़ है वो सनरूफ है, जिसकी बात मैं आगे इस रिव्यू में करूँगा। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो ट्रंक को ओपन करने के लिए नीचे यहाँ पर रिलीज़ किया गया है और ये इस गाड़ी की ओवरऑल ट्रंक कैपेसिटी जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी तरह स्पेशियस है एज़ कम्पेयर टू वेट्स या कोई बाकी इस तरह की गाड़ियाँ होगी फिट वगैरह। इसका ट्रंक बेड काफ़ी बड़ा है और इस नीचे की दी गई लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी का स्पेयर टायर छोटा आता है, हैंकॉक का है। और उसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक के अंदर ये स्प्लिटर भी आता है जिसको रिमूव करके आप इस गाड़ी की ट्रंक को कैबिन के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी के रेयर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। स्टोनिक में सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर भी आता है, यानी कि अगर मेरे पास की है तो मैं इस बटन से इस गाड़ी को लॉक और अनलॉक दोनों कर सकता हूँ लाइक दिस। अब ये गाड़ी अनलॉक है, लॉक कर दूंगा तो ये लॉक हो जाएगी विदाउट की। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये किया स्टोनिक का इंटीरियर है जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी ज़बरदस्त है हैचबैक कार्स के लिहाज से, इस तरह से कि इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं
जो कि पाकिस्तान में बेसिकली इस कैटेगरी की कार्स नहीं ऑफर करती। पाकिस्तान में हैचबैक कार्स यूजुअली काफ़ी स्ट्रिप डाउन होती हैं और ये गाड़ी हैचबैक होते हुए इस गाड़ी के अंदर ऐसी बहुत सारी फीचर्स ऑफर करती है जो कि इस कैटेगरी में कोई और कार ऑफर नहीं करती। प्लस इस गाड़ी में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इवन ग्रैंडियर सिविक भी ऑफर नहीं करती। इस गाड़ी का प्राइस टैग भी 38 लाख या 39 लाख है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसको जस्टिफाई करने के लिए इस गाड़ी में किया ने ऐसे बहुत सारे फीचर्स डाले हैं जो कि इवन सिविक वगैरह में भी नहीं आते। जैसे कि इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स आते हैं, इस गाड़ी में हिल स्टार्ट एसिस्ट आता है। खैर, उन चीज़ों के बारे में आगे बात करूंगा। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक आता है। लेफ्ट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं और लेफ्ट स्पोक पर जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, जैसे कि स्पोर्टेज में आते हैं। और राइट स्पोक पर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के क्रूज के हैं। हैचबैक कार होते हुए भी इस गाड़ी के अंदर क्रूज आता है, लेकिन जो प्राइस टैग है इसका उसमें क्रूज कंट्रोल होना लाजमी है। बाकी इस गाड़ी में एमआईडी डिस्प्ले दिया गया है जिसको आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। प्लस ये एमआईडी डिस्प्ले किया स्पोर्टेज से काफ़ी बेहतर है इस तरह से कि ये टीएफटी स्क्रीन नहीं है, ये प्रॉपर एक एलसीडी डिस्प्ले है जिसमें कलर डिस्प्ले आता है। और उसके अलावा इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी बॉटम कट है, यानी कि नीचे से फ्लैट आता है, जो कि इसकी लुक में एक और अच्छा टच ऐड करता है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का स्पोर्टेज की तरह का ही है, बहुत सिंपल सा है। इसमें 2 मेन डायल दिए गए हैं, स्पीडोमीटर और आरपीएम। इसकी हाउसिंग मेरे ख्याल में अच्छी है। और इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर ये येलो कलर के एक्सेंट्स फॉलो किए गए हैं, जिनकी सेंस मुझे ये खास समझ नहीं आ रही। इस तरह के एक्सेंट्स प्रोटॉन सागा R3 में आते थे। इस गाड़ी के एक्सटीरियर में कोई इस तरह के एक्सेंट्स यूज नहीं किए गए, जस्ट इंटीरियर में आउट ऑफ नोवेयर इसमें येलो कलर यूज किया गया है, जिसकी कोई खास लुक नहीं बन रही। अगर एक्सटीरियर में भी होता फिर सेंस बनती थी, लेकिन इट्स ओके, नॉट बैड। बाकी इस गाड़ी में एयरबैग्स टोटल 6 आते हैं। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील माउंटेड है, एक डैशबोर्ड के अंदर और 4 पिलर्स में। और इस गाड़ी में पैसेंजर एयरबैग को ऑफ भी किया जा सकता है। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की हर किया की तरह ही है। इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ किया गया है। इवन स्टीयरिंग का जो ये मेन सेंटर वाला एरिया है ये भी चीप प्लास्टिक का है। सारे डोर पैनल्स प्लास्टिक के हैं। मेरे ख्याल से ये से बेहतर हो सकते थे इस प्राइस पॉइंट पे। हैचबैक कार्स के अंदर कस्टमर प्लास्टिक एक्सपेक्ट कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये कार ऑलमोस्ट 40 लाख की है तो इसमें मेरे ख्याल से लेदर थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए था। खैर, अगर बात की जाए इस गाड़ी के ओवरऑल डैशबोर्ड की, तो इसमें बहुत सारे सिल्वर कलर के एक्सेंट्स फॉलो किए गए हैं डैशबोर्ड में जगह जगह, और इसकी ओवरऑल लुक अच्छी है, लेकिन ये बहुत प्लास्टिक वाली फील देता है आपको। इस गाड़ी के अंदर टोटल 4 एयरवेंट्स आते हैं, चारों ही फ्रंट पे, और ये चारों ही एयरवेंट्स क्लोज किए जा सकते हैं। और उसके अलावा इसका जो मेन फोकल पॉइंट है वो ये स्क्रीन है। इस गाड़ी में 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आता है, जो है काफ़ी फीचर रिच है। इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों आते हैं। इवन किया स्पोर्टेज अल्फा के अंदर ये इतना बड़ा नहीं आता और उसके फीचर्स कंपैरेटिवली इस गाड़ी से काफ़ी कम है। ये वाला काफ़ी फीचर रिच है। स्क्रीन से नीचे इस गाड़ी की हैज़र्ड का बटन दिया गया है, साथ 4 सीट बेल्ट के साइन दिए गए हैं, और उसके अलावा इस गाड़ी का लॉक अनलॉक यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफ़ी वियर्ड लोकेशन है इसके लिए। ये प्रोटॉन सागा के अंदर भी यहाँ पे आता था। इसका पर्पस बेसिकली यही है कि पैसेंजर और ड्राइवर इसको दोनों आसानी से यूज़ कर सकें, बजाय कि 2 इंडिविजुअल लॉक अनलॉक के। और इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल की, तो क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी का यहाँ पे नीचे दिया गया है। इसकी लुक जो है ये बेसिकली एक्सबॉक्स के कंट्रोलर जैसी है, और मेरे ख्याल में ये अच्छी है। इसमें सारी यूजुअल स्टफ है। ये सिंगल जोन है, डुअल जोन वाला ऑप्शन इसके अंदर नहीं आता। जो आप टेम्परेचर सेट करेंगे वो आपको यहाँ पे इसमें शो होगा। बाकी नीचे इसके बेसिकली जो नॉर्मल बटन होते हैं वो दिए गए हैं। साथ इस गाड़ी में यहाँ पे पुश स्टार्ट दिया गया है। पुश स्टार्ट इस गाड़ी के सिर्फ EX प्लस वेरिएंट के अंदर आता है, छोटे वेरिएंट के अंदर ये ऑप्शन नहीं आता। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे यहाँ पे इसके सिल्वर कलर के एक्सेंट्स दिए गए हैं। साथ यहाँ पे एक ये चार्जिंग आउटलेट आता है, USB इनपुट आता है बेसिकली, साथ यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आता है, और नीचे एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गियर लीवर दिया गया है। गियर लीवर भी इस गाड़ी का मेरी ओपिनियन में अच्छा है, काफ़ी वेटेड है, और उसकी जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND, और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। इस गाड़ी में ट्रांसमिशन जो आती है वो ट्रिप्टोनिक है और ये 6 स्पीड है। गियर लीवर से आगे यहाँ पे इस गाड़ी का पार्किंग सेंसर का स्विच दिया गया है। यहाँ से आप इस गाड़ी के पार्किंग सेंसर्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी की ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक दी गई है, साथ 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसपे अगेन येलो स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है। ये सेंटर कंसोल कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, छोटा सा ही है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो इस गाड़ी की सीट्स ब्लैक, वाइट और येलो के कॉम्बिनेशन के अंदर हैं। येलो कलर के इसमें एक्सेंट्स दिए गए हैं, और सीट्स इस गाड़ी की स्पोर्टेज की तरह ही हैं, लेदर और फैब्रिक के कॉम्बिनेशन के साथ। और उसके अलावा यही पैटर्न इसका डोर्स के अंदर कंटिन्यू किया गया है, ब्लैक और वाइट का। प्लस इस गाड़ी में स्पीकर्स टोटल 6 आते हैं, 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स। विंडोज के कंट्रोल ड्राइवर राइट साइड पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है, और बाकी तीनों विंडोज नॉर्मल हैं। प्लस इस गाड़ी का सिंगल टैप जो है ये ऑटो डाउन और ऑटो अप दोनों है। इस गाड़ी में ड्राइवर की विंडो ऑटो डाउन होती है और ऑटो अप भी। स्पोर्टेज अल्फा में सिर्फ ऑटो डाउन होती है, इस गाड़ी में ये उससे बेहतर दी गई है। और उससे आगे यहाँ पे इस गाड़ी के विंडोज लॉक और अनलॉक के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं।
साइड मिरर इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं, प्लस आप इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं लाइक दिस। और उससे आगे यहाँ पे इस गाड़ी के डिफरेंट स्विचेस दिए गए हैं। यहाँ पे इस गाड़ी के ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच दिया गया है। इस गाड़ी में ट्रैक्शन भी आता है, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। और नीचे यहाँ पे इस गाड़ी के टायर प्रेशर मॉनिटर का कंट्रोल दिया गया है। इस गाड़ी में TPM भी आता है, प्लस यहाँ पे इस गाड़ी के मीटर की इल्यूमिनेशन के कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी के मीटर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यूके की कार्स की तरह इस गाड़ी में भी हेडलाइट के कंट्रोल्स लेफ्ट पे आते हैं। राइट पे जो ये कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के विंडशील्ड वाइपर के हैं। इस गाड़ी में विंडशील्ड वाइपर 2 आते हैं, बैक और रेयर दोनों पर। और उसके अलावा लेफ्ट पे जो हैंडल दिया गया है ये इस गाड़ी की हेडलाइट्स का है। हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटो के फीचर के साथ आती हैं, यानी कि रात को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और इसमें फॉग के भी कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में 2 फॉग आती हैं, फ्रंट और बैक दोनों पर। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। और ये ग्रैंडी में आती है, सिर्फ सिविक में भी नहीं आती। तो इसमें फीचर जो हैं वो उन गाड़ियों के बराबर दिए गए हैं। प्लस इस गाड़ी में सन ग्लास होल्डर भी आता है। और उसके अलावा सेंटर में 2 कैमल लाइट्स दी गई हैं। प्लस इस गाड़ी में जो रेयर व्यू मिरर है ये भी इलेक्ट्रोक्रोमेटिक आता है। ये वाला रेयर व्यू मिरर सिर्फ इस गाड़ी के EX प्लस वेरिएंट के अंदर आता है। जो इस गाड़ी का सिंपल EX वेरिएंट है उसमें रेयर व्यू मिरर इलेक्ट्रोक्रोमेटिक नहीं आता, बल्कि सिंपल आता है। और सेंटर में एक ये कंट्रोल दिया गया है जो कि इस गाड़ी के सनरूफ का है। इस गाड़ी में सनरूफ भी आती है, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और एक हैचबैक कार के लिए एक काफ़ी अट्रैक्शन है। पाकिस्तान में फैमिलीज़ के लिए एक ये काफ़ी अच्छी कार साबित होने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी में फीचर्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं। स्टोरेज के अंदर ड्राइवर की सीट भी 2 एडजस्टेबल। ड्राइवर की सीट इस गाड़ी में 2 एडजस्टेबल है। इस गाड़ी की सीट को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और हाइड्रोलिक से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और इस गाड़ी में पेडल्स भी एल्यूमिनियम की फिनिश में आते हैं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे मेरे पास गाड़ी के अंदर लेग रूम और हेड रूम दोनों काफ़ी एम्पल हैं। मैंने ड्राइवर की सीट को एक नॉर्मल सीटिंग पोस्चर पे किया हुआ है और मेरे पास इतना लेग रूम बाकी है। और अगर हेड रूम की बात की जाए तो हेड रूम भी मेरे पास गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, जो कि काफ़ी अच्छी लेग रूम और हेड रूम है एक हैचबैक कार के लिहाज से। लेकिन यहाँ पे बैक पे 2 लोग बैठ सकते हैं आसानी से। तीसरा बंदा बैठना चाहे तो बैठ सकता है, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये गाड़ी बैक पे चौड़ाई में थोड़ी कम है। बाकी इस गाड़ी का जो फ्लोर बेड है ये फ्लैट आता है, इसमें कोई हप नहीं आता। लेकिन जो इसकी जो छत है ये सेंटर से यहाँ से नीचे है, जो कि इस गाड़ी के हेडरूम को सेंटर से थोड़ा कम करता है। बाकी इस गाड़ी के बैक पे एक यहाँ पे लाइट आती है, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट भी आता है। इस गाड़ी के रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं, जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी ये गाड़ी क्योंकि EX प्लस है तो इस गाड़ी की डोर के अंदर ये वाली ट्रिम्स आती हैं वाइट वाली, डुअल कॉम्बिनेशन के अंदर है इसके डोर्स। जो इस गाड़ी का छोटा वेरिएंट है उसके डोर सिर्फ ब्लैक कलर के आते हैं, उनमें कोई कॉम्बिनेशन फॉलो नहीं किया गया होता। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 1400 सीसी आता है। ये इंजन दोनों ही वेरिएंट्स में कॉमन है, यानी कि EX और EX प्लस दोनों में सेम इंजन आता है। और ये इंजन 100 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू किया, और 133 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि ठीक है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। ये गाड़ी क्योंकि ऑलमोस्ट हैचबैक है, हैचबैक गाड़ियों में पाकिस्तान में यूजली 1000 सीसी इंजन आते हैं, तो 1300 हो तो और भी बेहतर है। और ये गाड़ी 1400 है, तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी की परफॉर्मेंस का आपको कोई इशू नहीं होगा। बाकी ये गाड़ी आपको विद इन सिटी 14 से 15 तक की एवरेज दे सकती है। लॉन्ग पर ये गाड़ी शायद थोड़ी और भी बेहतर हो जाए। और जो ट्रांसमिशन आती है इस गाड़ी में वो है 6 स्पीड ऑटोमेटिक। बाकी इस गाड़ी में बैटरी ड्राई आती है। और उसके अलावा इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, EBD, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के बोनट के अंदर कोई इंसुलेशन नहीं आती, जो कि मेरे ख्याल में होती तो अच्छी बात थी। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज जो होता है इस गाड़ी में वो है 195, 55 और 16। इस गाड़ी में 16 इंचेस का अलॉय व्हील दिया गया है, जो कि एल्यूमिनियम और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ है। और जिस गाड़ी में टायर आता है वो है मिशलिन एनर्जी सेवर। इस गाड़ी के दोनों ही वेरिएंट्स में टायर एनर्जी सेवर आता है मिशलिन का, लेकिन जो इस गाड़ी का छोटा वेरिएंट है उसमें ट्रिम 15 इंचेस का आता है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे किया का लोगो और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज आता है। ट्रंक रिलीज को 3 सेकंड दबा कर रखेंगे तो इस गाड़ी की ट्रंक ऑटोमेटिकली अनलॉक होगी। फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 45 लीटर्स का आता है, जो कि आपको एक फुल टैंक में आराम से 550 से 600 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करेगा। इस गाड़ी का जो छोटा वेरिएंट है यानी EX, उसकी प्राइस है 3693, और जो इस गाड़ी का बड़ा वेरिएंट है उसकी प्राइस है 3913। प्लस ये गाड़ी अगर आप आज बुक करते हैं यानी दिसंबर में, तो ये गाड़ी आपको अप्रैल में मिलेगी, यानी 5 महीने की बुकिंग। अगर आप 5 महीने वेट कर सकते हैं तो ये कार आप ले सकते हैं। ये था रिव्यू किया सोनिक 2021 मॉडल का। पाकिस्तान में हैचबैक सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी एक बहुत अच्छा एडिशन है, इस तरह से कि ये गाड़ी उन लोगों के लिए काफ़ी डिज़ायरेबल है जो कि एक अच्छी गाड़ी ले तो सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको एक सेकंड कार चाहिए होती है अपनी फैमिली के लिए, जो कि सिटी में यूज़ करना और मैनूवर करना काफ़ी आसान हो। तो ये गाड़ी छोटी भी है, प्लस इस गाड़ी के अंदर लग्जरी वाले फीचर्स भी आते हैं, जैसे कि सनरूफ हो गई, क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, क्रूज कंट्रोल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। प्लस ये इंटरसिटी ट्रैवल करने के लिए और इवन लॉन्गर जर्नीज के लिए भी काफ़ी सूटेबल है। तो ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।